हेलो हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज रेस्पिरेशन से रिलेटेड और ब्लड से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारा जो है आपका जो एग्ज़ाम है पीजीटी का, तो आपके लिए वो जो ह्यूमन एनाटॉमी है उसी से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो चलिए देखते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होगा ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके लिए सभी क्वेश्चंस हैं। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में फेफड़ों के भीतर गैसीय विनिमय से संबंध मुख्य संरचनाएं हैं। तो मानव जो शरीर है उसमें फेफड़ों के भीतर की जो गैसीय विनिमय होता है, आदान प्रदान, ठीक है, तो उससे संबंध मुख्य संरचनाएं कौन सी है, तो वो है आपके वायु कोश। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है, नंबर 4 जो है वो राइट आंसर आ रहा है, वायु कोश। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मनुष्य के श्वसन मार्ग के अंदर आने वाली वायु के ताप व नमी नियमन के कार्य में सहायक झिल्ली है। तो मनुष्य के श्वसन मार्ग, ठीक है, और उसके अंदर आने वाली जो भी वायु के ताप और नमी, ठीक है, वायु और जो नमी होती है उसका नियमन, रेगुलेशन का जो फंक्शन है, कार्य में सहायक कौन सी झिल्ली होती है, तो वो होती है आपकी श्लेष्म कला झिल्ली जो होती है, उसकी बात हो रही है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, जल्दी से। वायु कोश किन कोशिकाओं से बना होता है, तो वायु कोश जो है आपका शल्की उपकला से बना होता है। वायु कोश किन कोशिकाओं का बना होता है, तो शल्की उपकला से बना होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वायु कोशों की बाह्य सतह पर का जाल होता है। तो वायु कोशों की जो बाह्य सतह होती है उस पर किसका जाल होता है, उस पर रुधिर केशिकाओं का जाल होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। दायां फेफड़ा कितने पिंडों में बटा होता है, तो दायां जो फेफड़ा है वो आपके 3 पिंडों में बटा होता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। आपके इसमें फुफ्फुसीय कोशिकाओं का जाल फेफड़ों की किस संरचना में होता है। ठीक है, तो फुफ्फुसीय कोशिकाओं का जो जाल होता है वो लंग्स की वायु कोश जो होता है उसमें होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। मनुष्य में श्वास नाल में जब हवा नहीं होती तो भी वह चिपकती नहीं है, क्यों? तो ऐसा क्यों होता है कि जब श्वास नाल में आपके एयर नहीं भी होती तब भी वह चिपकती नहीं, पिचकती नहीं है, मीन्स की स्क्वीज हो जाना जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, वो होता है आपके उपास्थि छल्लों के कारण। ठीक है, जो उसमें उपास्थि छल्ले होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से ऐसा होता है कि श्वास नाल में अगर एयर नहीं भी है तो वो स्क्वीज नहीं होती है। ठीक है, ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वास नली की लंबाई कितनी होती है, तो श्वास नली की आपकी लंबाई होती है 10 to 12 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, श्वास नली की लंबाई आपके 10 to 12 सेंटीमीटर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्वर रज्जु किस में होता है। ठीक है, तो स्वर रज्जु आपके किसके अंदर होता है, कंठ में। ठीक है, आपके गले की बात है, कंठ में होता है स्वर रज्जु, जहां से आपके स्वर निकलते हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए लास्ट में मैं आपसे एक बात करूंगी, जो आपका टीजीटी का एग्जाम हुआ है उससे रिलेटेड जो आपके आंसर की आई है तो उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। चलिए पहले हम हमारी क्वेश्चन सीरीज कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा भाग ग्रसनी में उपस्थित नहीं होता, तो ग्रसनी में जो उपस्थित नहीं होता वो है मुख ग्रसनी। ठीक है, नासा गुहा, कंठ ग्रसनी, स्वर रज्जु होते हैं, तो कौन सा भाग जो ग्रसनी में उपस्थित नहीं होता, मुख ग्रसनी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। रक्त के मुख्य कार्य क्या है, तो रक्त के मुख्य कार्य क्या है, ट्रांसपोर्ट का भी कार्य है, ठीक है, प्रोटेक्शन का भी है, रेगुलेशन का भी, उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ रक्त द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो रक्त द्वारा कौन सा पदार्थ ट्रांसपोर्ट किया जाता है हमें दिया गया है, तो हमें पढ़ना है। फेफड़ों और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें यकृत का या गुर्दे द्वारा डिटॉक्सिफाई या हटाए जाने वाले अपशिष्ट उत्पाद, ठीक है, पाचन क्रिया से पोषक तत्व। तो जो आपके जितने भी आपके दिए गए हैं तो कौन सा ऐसा पदार्थ है जो द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो ये सभी जो है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं के रूप को
किस रूप में जाना जाता है? तो लाल रक्त कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट्स के रूप में जाना जाता है। हम सब जानते हैं एरिथ्रोसाइट्स जो है वो लाल रक्त कोशिकाओं को बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है? तो प्लेटलेट्स जो है इनको और किस नाम से जाना जाता है? तो थ्रोम्बोसाइट्स जो है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, थ्रोम्बोसाइट्स जो है उनको प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसके अंदर, उन घटकों के नाम बताइए जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा में पाए जाने वाले घटक प्रोटीन, गैसेस, न्यूट्रिएंट सभी हैं। तो प्लाज्मा में ये सभी घटक पाए जाते हैं, कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। तो उपरोक्त तो सभी जो है वो इसका राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो लाल रक्त कणिकाओं के बारे में हमारा कथन जो है, लाल रक्त कोशिकाएं फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है, ये सही है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक वर्णक होता है, ये भी सही है। लाल रक्त कोशिकाओं में नाभिक का अभाव होता है, ये भी सही है। न्यूक्लियस का अभाव होता है। तो उपरोक्त तो सभी जो है ये सारे इसके अंदर सही आ रहे हैं। तो लाल रक्त कोशिकाओं के बारे में जो सभी स्टेटमेंट्स दी गई है सभी सही है। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाओं को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं उनको आपके 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर आ रहा है। स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है? तो एक वयस्क मनुष्य जो होता है उसके अंदर कितना रक्त होता है? 5 से 6 लीटर जो होता है वो इसके अंदर ब्लड होता है। ठीक है, एक वयस्क मनुष्य में। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना रक्त कम होता है? तो महिलाओं में पुरुषों की तुलना में जो आधा लीटर है, ठीक है, 1/2 मीन्स कि हाफ लीटर जो आपके रक्त है वो कम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है इसका राइट आंसर आ रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? तो रक्त में आपके पाए जाते हैं 2 प्रकार के पदार्थ। ठीक है, रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो ब्लड का आपके 60% जो पार्ट है वो प्लाज्मा होता है। ठीक है, 60% पार्ट जो है वो प्लाज्मा होता है उसके अंदर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रुधिराणु को कितने भागों में विभक्त किया गया? ठीक है, तो रुधिराणु जो होते हैं, ब्लड सेल्स जो होती हैं, उनको कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो ये है आपके 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। आरबीसी का पूरा नाम क्या है? सब जानते हैं आरबीसी का पूरा नाम क्या है, रेड ब्लड सेल्स है। तो लाल रुधिर कण, सॉरी, लाल रुधिर कण, अंग नहीं, लाल रुधिर कण जो है इसका राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? आई होप ये भी आप सबको पता होगा। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 20 to 120 डेज जो होता है वो रेड ब्लड सेल्स का लाइफ होता है। ठीक है, ओके, सोते वक्त मनुष्य का आरबीसीएस कितने प्रतिशत कम हो जाता है? जब सो रहे होते हैं तब उस वक्त कितना प्रतिशत आरबीसीएस कम हो जाता है? तो वो हो जाता है आपके 5% कम हो जाता है। ठीक है, सोते वक्त मनुष्य का आरबीसीएस कितने प्रतिशत कम हो जाता है? तो 5% कम हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं, ठीक है, उनके आरबीसीएस में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है? तो ये हाइट की बात हो रही है। जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं तो उनके आरबीसीएस में कितनी वृद्धि होती है? तो 30% की वृद्धि उनके आरबीसीएस में हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। आप डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या है? तो डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम आपके व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स या फिर ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर आ रहा है। तो व्हाइट ब्लड चाहे आप कॉर्पसेल्स बोल सकते हैं या फिर ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, तो ये डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम है। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर आ रहा है। तो ओके, सो स्टूडेंट, ये था हमारे आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। और मैं आपको ये कहना चाह रही थी कि आज जो आपके आंसर की आई है टीजीटी की, आप उससे अपने क्वेश्चंस को मैच कीजिए। उसमें बहुत से क्वेश्चंस हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं।
बिल्कुल वो उनका आंसर वैसा नहीं होना चाहिए जो कमीशन की तरफ से आपकी आंसर की आई है। तो जिन बच्चों को भी उसमें आपको है तो आप लोग उस चीज़ के लिए आपके पास टाइम है, आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है जिनमें मिस्टेक्स हुई हैं, तो आप सब के पास टाइम है, आप उस चीज़ के लिए वरी नहीं कीजिए। आप अपना जो आपका जो राइट है, जो आपका जो भी है वो आप उस चीज़ को कीजिए। आप क्लेम कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, आप उस पर आपको टाइम दिया गया है कमीशन की तरफ से, तो आप ये कर सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस में आपको लग रहा है काफ़ी क्वेश्चंस हैं, अब मैंने भी देखा कि काफ़ी क्वेश्चंस हैं जिनमें हैं प्रॉब्लम्स, गलत आंसर जो हैं वो लग रहे हैं। तो आप उसको देखिए और अपने अपने जो भी अपना मैच कीजिए और अपने उस क्वेश्चंस पर ऑथेंटिक जो आपके पास बुक्स हैं, ऑथेंटिक प्रूफ है, उसके साथ आप उसको कीजिए, ठीक है। और वरी नहीं कीजिएगा, नेक्स्ट पेपर के अपने अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे साथ बने रहिए, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट, बाय।